हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था फ्रेंड्स, वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट 87 है फ्रेंड्स। और ये हमारा जो है टेस्ट 87 होने वाला है जो 28/11/2024 को संस्थान में कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके पहले भी मैंने 86 जो है आपका कंप्लीट करा है टेस्ट को। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको वहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा वॉल्यूम 1, 2, 3 करके 4 करके आपको सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, कोटेल जीएस के द्वारा और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम के जो आपके प्रैक्टिस सेट आते हैं, जितने भी आपके संस्थान के ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स जनहित याचिका की जो शुरुआत थी फ्रेंड्स आपके न्यायिक पहल के द्वारा ही किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। तो गांधीवादी तत्व में अनुच्छेद 46, 47 और 48 है फ्रेंड्स। ठीक है, ये गांधीवादी तत्व से प्रेरित है तो इसमें कौन सा है, तो 46 है फ्रेंड्स, तो 46 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि लोकसभा का अध्यक्ष यह कर्तव्य है कि गण पूर्ति कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में आपराधिक मामले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। तो सबसे बड़ा न्यायालय जो है फ्रेंड्स आपका सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, और ये हुआ कब था, तो 1978 में फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें से जो आपका निर्वाचन आयुक्त एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण संसद करती है, यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत किया गया था। तो कौन सा मंत्रालय का द्विविभाजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आप तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन ए ही जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन के 10 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है फ्रेंड्स आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई। तो 1971 में किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। ठीक है, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। तो ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आपका सही हो जाएगा, पक्षधर नहीं थे, ये पक्षधर नहीं थे जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें से केवल एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विधायी मामले जिन पर पूरे देश में विधान की एकरूपता वांछनीय है किंतु अपरिहार्य नहीं संविधान में उल्लेखित है। तो ये फ्रेंड्स आपका समवर्ती सूची, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये फ्रेंड्स आपका 5वीं होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती। तो सिंधु नदी जो है प्रवाहित आपका भारत, पाकिस्तान और चीन में होता है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में नहीं होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था। तो जी का मान किसने ज्ञात किया था फ्रेंड्स, तो जी का मान जो है आपका कैवेंडिश के द्वारा ज्ञात किया गया था। न्यूटन ने किसका नियम दिया था फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाला सेल किस प्रकार का होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका पता नहीं क्या प्लूटोनिक सेल होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो ये फ्रेंड्स आपके मालदा भ्रंश के द्वारा अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनको मिला था अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है। तो ये केवल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। तो प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण जो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनु स्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई है।
तो फ्रेंड्स ये आपका शुंग वंश के शासनकाल में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका शून्य होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका 23 में से फ्रेंड्स आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत यही आपका सही है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ठीक है, EEE का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन पेरिस में, बिल्कुल सही बात है। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग में, बिल्कुल सही। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का काहिरा, नहीं फ्रेंड्स ये काहिरा नहीं है, यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश जो होता है बीटा किरण में होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो ये फ्रेंड्स डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? यानी कि NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये 2010 में हुआ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो नागलपुर नगर नाम स्थापना आपका किस देवराय के द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन जो एक नगन चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सहजीवी सहचर हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके शैवाल और कवक के हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो साहिवाल गायों की एक नस्ल होती है फ्रेंड्स, और इस बछड़े का नाम है पद्मावती, ठीक है। जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आपका आलू जो है रूपांतरित स्तंभ है फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये इसका एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हुआ था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका आंध्र प्रदेश है फ्रेंड्स। उदयपुर वन जीव अभयारण्य, तो उदयपुर आपका राजस्थान में फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपका जो है लिंगानुपात नहीं है, बाकी सभी प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आजीवन प्रत्याशा और शिक्षा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कड़ीबा बांध निर्मित है? तो कड़ीबा बांध जो है फ्रेंड्स आपका जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पहला डिप्थीरिया, छोटी मासा या चिकन पॉक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स। उपयुक्त में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? यानी कि कौन कौन से रोग जो है भारत में खत्म हो चुके हैं? तो आपका इसमें से सिर्फ चेचक जो है, स्मॉल पॉक्स जो है फ्रेंड्स यही खत्म हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो फ्रेंड्स ये समझाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? तो फ्रेंड्स ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो फ्रेंड्स ये आपका 1901 में प्रकाशित हुआ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, द्रव्य धावन किस विधि पर आधारित है? तो द्रव्य धावन जो है फ्रेंड्स आपका अयस्क तथा गैंग के कणों के अपेक्षित घनत्व के अंतर पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक ठोस है? तो ठोस जो है फ्रेंड्स आपका आयोडीन है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 नंबर, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? तो रूस और फिनलैंड के बीच जो है फ्रेंड्स आपका मैनरहिम रेखा है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोगगढ़ सुप्पा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पे स्थित है, ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो गरीबी का दुष्चक्र जो था फ्रेंड्स ये आपका नर्क्स ने प्रतिपादित किया था। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो गोल्डन ईयर्स के लेखक आपके रस्किन बॉर्न है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लूना 25 मिशन किस देश का है? तो ये रूस का है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना यही आपका नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स ये आपका ग्रामीण स्वच्छता नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है? तो वह है फ्रेंड्स आपका गुजरात। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी जो रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है? तो वो फ्रेंड्स आपका काली मिट्टी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
54 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? तो फ्रेंड्स ये आपका सेल्यूलोज नाइट्रेट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये फ्रेंड्स आपका मुर्शिद कुली अली खां था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो ये फ्रेंड्स आपका लाहौर में किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो पहले विश्व युद्ध में जो था आपके राजकुमार फर्नांडीज की हत्या कर दी गई थी फ्रेंड्स, और द्वितीय विश्व युद्ध में था कि पोलैंड पे आक्रमण कर दिया गया था। पोलैंड पे आक्रमण के, इसका आंसर उधर होगा फ्रेंड्स, देख लेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व में पोलैंड का पर जर्मनी का आक्रमण। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध फ्रेंड्स कब हुआ था? तो ये 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दालियों के बीच हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, शाह अब्दाली के बीच हुआ था फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर सानी, सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लोरोरैम्फोनिकोल का संबंध किससे है? तो क्लोरोरैम्फोनिकोल का संबंध प्रतिजीवाणु से फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा खाद्य परिरक्षक में प्रयुक्त होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट होता है, सॉर्बिक अम्ल भी होता है, प्रोपेनिक अम्ल भी होता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या, तो आपका सिक्किम का होगा फ्रेंड्स, 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है फ्रेंड्स, 4096 के करीब में। आगे बढ़ते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है? तो जैव विविधता की दृष्टि से आपका पश्चिमी घाट है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आसियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो फ्रेंड्स आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1960 ईस्वी में किया गया था, यही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है? तो स्मैक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन जो है फ्रेंड्स, ये आपका है डाइएसिटिल मॉर्फिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, भुइया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भुइया लोक नृत्य का संबंध जो है ये अरुणाचल प्रदेश से फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, उधर इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से भुइया लोक नृत्य का। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन का टिक इधर मार दूंगा फ्रेंड्स, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर लीजिएगा। आगे, लेकांसे सेल, शुष्क सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रम से किस धातु का बना होता है? तो ये कार्बन और जस्ता का बना होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन, हेलोजन में कौन सा तत्व असमानुपातन प्रवृत्ति यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट टेंडेंसी नहीं दिखाती है? तो ये फ्रेंड्स आपका फ्लोरीन नहीं दिखाती है। आकाशगंगा वर्णित की गई है, तो आकाशगंगा जो है फ्रेंड्स आपको सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्णित की गई है। आगे बढ़ते हैं, निषाद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निषाद कुमार का संबंध ऊंची कूद से फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए थे? तो ये कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? तो ये आपका जर्मनी था फ्रेंड्स, 74 का ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो एल्यूरोन सतह कहाँ पे पाया जाता है? तो एल्यूरोन सतह जो है फ्रेंड्स, ये आपका पोषण में पाया जाता है। अनिसे की फल यानी कि पैर्थोनोकार्पिक फ्रूट जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका बिना निषेचन का जो फल होता है उसको कहते हैं। अंडप कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो अंडप बीज में होता है, और भ्रूणपोष द्विनिषेचन होता है यानी कि इंडोस्पर्म। तो आपका ऑप्शन हो गया 2, 1, 4, 3, तो कहाँ पे 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 75 का बी। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका फंजाई होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आम किस कुल से संबंध रखता है? तो आम जो है फ्रेंड्स आपका एनकाइडोएसी से संबंध रखता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्पों की 20 ग्रंथियाँ किसकी समांग है? तो ये फ्रेंड्स आपका कशेरुकी प्रणालियों की लाल ग्रंथियां हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये फ्रेंड्स आपका आर्य समाज का किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है? तो फेफड़ों का कुल सामर्थ्य होता है सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका फैगोसाइटोसिस से होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
82 नंबर क्वेश्चन है, मलखम्ब भारत के किस राज्य का राष्ट्रीय खेल है? तो मलखम्ब जो है किस राज्य का है? तो आपका मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गैलापेगोस द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के मल का ढेर जो होता है फ्रेंड्स गैलापेगोस द्वीप पे पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स ये आपका सुनीता नारायण जी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, तो यमुना एक्शन प्लान 1993 में हुआ था फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक द्वितीय सूचक प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीय सूचक प्रदूषक इसमें आपका PNN है, स्मॉग भी है, ओजोन भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है फ्रेंड्स। रूस में कितने समय कटिबंध है? ठीक है, तो रूस में जो है आपके 11 समय कटिबंध है, टाइम जोन होते हैं फ्रेंड्स। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो है फ्रेंड्स हम लोग इंटरनेट को कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस 11 जुलाई ना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 21 मई को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पे है? तो ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है फ्रेंड्स। ठीक है, 91 का बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये फ्रेंड्स आपके 92 नंबर क्वेश्चन का जनरल लॉयल हो जाएंगे। हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष किया था? तो ये फ्रेंड्स आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 के मध्य में प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था फ्रेंड्स, और 1919 से 1924 तक भी चला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर लीजिएगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प आपका गेंदा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला तो आपका पटना में है, दूसरा आपका अररिया में किया जा रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो ये फ्रेंड्स आपका नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। 98 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? तो जंक DNA जो है फ्रेंड DNA जो पूर्णतः कार्यात्मक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलॉस 4 को लॉन्च किया है? तो ये फ्रेंड्स आपका जापान ने लॉन्च किया है, डी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो विश्व की पहली मिस AI जो है केंजा लेली बनी है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो था सेट नंबर 87 का ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का वॉल्यूम 4 का कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।